हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। तो मैं आपको 40 वोकैबुलरी आपको बताने वाला हूं, लेकिन वो नहीं जो आपके काम ही नहीं आएंगे, जो लंबे चौड़े दिखने के लिए हैं, देखने के लिए स्टाइलिश हो सकते हैं कि इसे ऐसी वोकैबुलरीज भी आती हैं, लेकिन आपके कोई काम ही की नहीं। वो मैं वोकैबुलरी आपको सिखाऊंगा ही नहीं। मैं आपको बस 40 देने वाला हूँ, लेकिन वो वोकैबुलरी आपको सिखाने वाला हूँ जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। यानी अपनी आम बोलचाल की ज़िंदगी में आप बार बार उसे यूज़ कर सकते हो और यही वोकैबुलरी आपके काम आएगी। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यही वोकैबुलरी आपके काम आएगी। तो हो सकता है कि इसमें से पहले ही से आपको कुछ वोकैबुलरीज आपको पहले से पता हो, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो पूरे अंत तक देखना है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरीज हो जो आपको पहले से पता नहीं है और आप आम बोलचाल की भाषा में उसका यूज़ करते हो और आप भूल जाते हो। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। ये वोकैबुलरीज आप बार बार यूज़ करोगे अपनी ज़िंदगी में, बार बार। और मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको मुश्किल वोकैबुलरीज सिखाने का, जिससे आपका भी टाइम बर्बाद हो और मेरा भी बर्बाद हो। ना मुझे सिखाना है और ना आपके काम की वो चीज़ें हैं। मैं सिंपल सी वोकैबुलरी बताऊंगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये सब, जो आप डेली बेसिस पे उपयोग कर सकते हो। तो चलिए बिना बकवास किए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है फॉरगेट। फॉरगेट यानी भूल जाना, कोई भी चीज़ है उसे भूल जाना। जैसे मैं स्कूल में कलम ले जाना भूल गया, यानी मैंने फॉरगेट कर दिया, भूल गया। समझ गए आप। टीच, तो दूसरा हमारा है वर्ड टीच। टीच यानी पढ़ाना। जैसे आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है यानी आपको टीच कर रहा है। योर टीचर इज़ टीचिंग यू। समझ गए आप। तो तीसरा है हमारा रीड। रीड यानी पढ़ना। जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यानी मैं रीडिंग कर रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। उसके बाद है लीव यानी रहना। जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ, आई लिव इन कानपुर। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद है हमारा थर्ड वोकैबुलरी वर्क। वर्क यानी काम करना। जैसे कि मैं वहाँ पर काम करने जाता हूँ, यानी वहाँ पे मैं काम करने जाता हूँ, यानी वर्क करने। जैसे होमवर्क स्कूल की भाषा में, स्कूल से आपको बहुत सारा होमवर्क मिलता होगा, यानी आपको काम मिलता है। तो याद हो गई आपको ये भी वोकैबुलरी। हाँ, हो गई। हेल्प यानी मदद करना। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग यू टू स्टडी इंग्लिश। तो सातवां हमारा वोकैबुलरी है फ्लैटर। फ्लैटर का हिंदी में मीनिंग होगा खुशामद करना। इसका एक और मीनिंग होता है, वो शायद आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाए, वो है चापलूसी करना। चापलूसी करना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हमारा आठवां जो वोकैबुलरी है वो है सर्व यानी सेवा करना। जैसे किसी का कोई सेवा करे, जैसे खाना दे रहा है, मैं आपको खाना दे रहा हूँ, आई एम सर्विंग फूड टू यू। मैं आपको खाना दे रहा हूँ। ऐसे ही सर्व यानी सेवा करना किसी का। उसके बाद हमारा नवा वोकैबुलरी है स्टे। स्टे यानी ठहरना। जैसे मैं इस होटल में ठहरा हूँ, आई एम स्टेइंग इन दिस होटल। स्टे यानी मैं स्टे कर रहा हूँ, यानी ठहर रहा हूँ, ये बात है। बाय, बाय यानी ख़रीदना। जैसे मैं ये साइकिल ख़रीद रहा हूँ, आई एम बाइंग दिस साइकिल। बोरो, बोरो यानी उधार लेना। जैसे मैं आपसे आपकी किताब उधार ले रहा हूँ, मैं आपसे आपकी किताब उधार ले रहा हूँ, यानी मैं आपसे बोरो कर रहा हूँ आपकी किताब। लेंट, लेंड यानी उधार देना, यानी मैं आपको उधार दे रहा हूँ, मैं ये किताब आपको उधार दे रहा हूँ। अब मैं ले नहीं रहा हूँ उधार, अब दे रहा हूँ। जैसे मैं ये साइकिल आपको उधार दे रहा हूँ कि आप इस साइकिल को आज के लिए उधार ले जाइए। लेंड यानी उधार देना। फिर उसके बाद है हमारा 13वां वोकैबुलरी वेट। वेट, वेट यानी प्रतीक्षा करना। जैसे इंतज़ार करना। जैसे मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। हो गया, हो गया। 14वां हमारा वोकैबुलरी है बो डाउन यानी नीचे झुकना। नीचे झुकना। जैसे कोई आदमी किसी आदमी के नीचे झुक रहा है, ये बात कही जा रही है। राइट, राइट यानी लिखना। जैसे मैं कोई किताब में कुछ लिख रहा हूँ, मैं एक किताब पे अपना नाम लिख रहा हूँ, ये होता है आई एम राइटिंग द नेम ऑन द बुक। तो ऐसा हो गया। फास्ट, फास्ट यानी उपवास रखना, यानी
आप मुस्लिम की भाषा में रोज़ा रखना, ये इससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। जैसे रोज़ा रखना भी फास्ट ही होता है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरेस्ट यानी जंगल, वह जंगल है यानी वह फॉरेस्ट है। सेल यानी बेचना, जैसे मैं ये साइकिल बेच रहा हूँ आपको, आई एम सेलिंग दिस साइकिल टू यू। ओबे यानी आज्ञा मानना, जैसे गांधी जी ने अंग्रेज़ों की आज्ञा नहीं मानी, गांधी जी ने अंग्रेज़ों की आज्ञा नहीं मानी, गांधी जी ने ओबे नहीं किया अंग्रेज़ों से, तो ओबे यानी आज्ञा मानना। स्ट्रगल, स्ट्रगल यानी संघर्ष करना, जैसे मैं अपने चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक लाने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ यानी स्ट्रगल कर रहा हूँ, और अगर आपकी दुआ रही तो हम जल्दी ही कर लेंगे। पर आप दुआ करने के लिए हमारे इस लाइक को अभी के अभी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हम ऐसी वीडियोस बना के देते रहें और हमारा जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो। तो स्ट्रगल यानी संघर्ष करना। रिप्लाई, रिप्लाई यानी जवाब देना, जैसे कि आप व्हाट्सएप आप चलाते हो तो आपको पता ही होगा। रिप्लाई यानी जवाब देना, किसी ने किसी को गाली दे दिया तो उसने उसका जवाब में गाली दे दिया, तो जवाब में यानी रिप्लाई में गाली दे दिया, तो ये हो गया। तो हमारा 22वां है डिपेंड ऑन यानी निर्भर होना, जैसे कि मैं उस पर निर्भर हूँ यानी मैं उस पर डिपेंड हूँ पूरी तरीके से। जैसे कि लोन के लिए पाकिस्तान चाइना पर डिपेंड है, निर्भर है लोन के लिए, वो तो है ही। और हमारा जो 23वां वोकैबुलरी है वो है रिपेंट। रिपेंट यानी पछताना, जैसे मैंने ये कार साइकिल ख़रीद के पछता रहा हूँ, मैंने ये साइकिल बहुत महंगा ख़रीद लिया, मैं पछता रहा हूँ यानी मैं रिपेंटिंग कर रहा हूँ। टेक मेडिसिन, दवा लेना, वैसे इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक यानी क्या होता है, टेक यानी लेना, और मेडिसिन, मेडिसिन यानी दवा, तो दवा लेना हो गया। इसका तो आप खुद ही बना लोगे अगर आपको ये दोनों वर्ड की मीनिंग पता है तो इसको बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेक मेडिसिन यानी दवा लेना। सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने 12वीं पास कर लिया तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिला स्कूल से, मुझे एक चौकोर सा सर्टिफिकेट मिला यानी प्रमाण पत्र मिला कि हाँ इस बच्चे ने 12वीं क्लास पास कर लिया है। चेंज यानी बदलाव, जैसे कुछ चेंज हो गया, मैंने गाड़ी से अब साइकिल पे आ गया हूँ यानी चेंज हो चुका है, अब मैं गाड़ी नहीं चलाता, अब साइकिल चलाता हूँ। चेंज यानी बदलाव। फेस यानी सामना करना, फेस का और भी मीनिंग होता है, लेकिन एक ये भी मीनिंग है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगी। फेस वर्ड सुन के आपको चेहरा तो पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि फेस का मतलब ये भी होता है सामना करना। जैसे कि मैं सामना कर रहा हूँ बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारे क्वेश्चन, एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, अब मैं उस सभी क्वेश्चन का सामना कर रहा हूँ, सभी का आंसर दे रहा हूँ, तो वही सामना करना, मैं फेस कर रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को। मीट यानी मिलना, मैं अपने दोस्तों से रोज़ मिलता हूँ यानी मैं रोज़ मीट करता हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा। गिव यानी देना, जैसे कि मैंने आपको ये बुक दे दिया, ये लीजिए मैंने आपको ये किताब दे दिया, तो मतलब आई एम गिविंग यू अ बुक, गिविंग। थॉट यानी विचार, जैसे कि मेरे दिमाग में एक विचार आया यानी एक थॉट आया, विचार यानी थॉट। ईट यानी खाना, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे पास खाना है और मैं वो खा रहा हूँ यानी आई एम ईटिंग द फूड। लाफ यानी हंसना, मैं हंस रहा हूँ, हा 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 हा, मैं हंस रहा हूँ यानी मैं लाफिंग कर रहा हूँ, आई एम लाफिंग। वीप यानी रोना, अब मैं रो रहा हूँ, अब मैं पूरी तरीके से परेशान हूँ, रो रहा हूँ यानी आई एम वीपिंग राइट नाउ। ओके। मैरी यानी शादी करना, यानी मैं शादी कर रहा हूँ, वैसे कर नहीं रहा लेकिन फिर भी, जैसे बहुत सारे टीचर पता नहीं राम जी को बीच में क्यों ला देते थे, तो फिर भी मैं भी लाई देता हूँ। जैसे राम जी ने शादी किया, राम जी इज़ मैरिंग, तो ये होगा। तो हमारा जो 35वां है वो है लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, जैसे किसी की भी देखभाल करना यानी मैं अपनी माँ की देखभाल कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग आफ्टर माई मदर। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि अरे लुक था, इससे मैंने लुकिंग क्यों बोला, तो इसको मैंने जैसे फोर्थ फॉर्म में उपयोग किया तो वही मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं है।
और क्या आपको पहले पता था लुक आफ्टर का यूज़ देखभाल करने के लिए? अगर नहीं पता था कमेंट में ज़रूर बोल दीजिए। उसके बाद है हमारा रिज़ाइन। रिज़ाइन यानी छोड़ देना, त्यागपत्र दे देना। जैसे कि कोई नौकरी है और ये ज़्यादातर नौकरी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नौकरी है और अब मुझे ये नौकरी नहीं करना, तो अब मुझे ये नौकरी छोड़ना है, तो मैं क्या बोलूँगा? मैंने ये नौकरी पे रिज़ाइन कर दिया, यानी त्यागपत्र दे दिया। मैंने नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। सिंग, सिंग यानी गाना। जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, ऐसे। स्टार्ट यानी आरंभ करना। जैसे मैं खेल को आरंभ कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग द प्ले, तो लेट्स गो, चलो खेलते हैं। रेन, रेन यानी वर्षा होना। जैसे इट्स रेन यानी वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, इट्स रेन। तो हमारा जो अब लास्ट का बचा है वो है डाइड। तो डाइड यानी मरना। जैसे कोई भी है, कोई भी जानवर मर चुका है यानी वो डाई हो गया है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये थे हमारे आज के 40 वोकैबुलरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये आप उपयोग करोगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शायद लाइक ऐसा ही कुछ बनता है, तो लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही मस्त वीडियोस मिलते रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।